ओके। आज का टॉपिक हमारा ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स को डिस्कस करेंगे और ई कॉमर्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या होता है? तो पहले हमें ये चीज़ एक्सप्लोर करनी है कि ई कॉमर्स किन किन चीज़ों के ऊपर यानी किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो ई कॉमर्स हमें ये बताता है कि हम इंटरनेट की मदद से ओवर द इंटरनेट, ठीक है, ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, यूजिंग द मोबाइल ऐप्स, यूजिंग द मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, और यूजिंग द स्मार्टफोन, और स्मार्टफोन के ऊपर हम ब्राउज़र के थ्रू यानी कि ब्राउज़र रनिंग ऑन द स्मार्टफोन, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए एज अ सोर्स अगर हम बिज़नेस को ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं यानी कि बिज़नेस की ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं और कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसका नाम ई कॉमर्स है। ठीक है, ई कॉमर्स का मेन मकसद क्या है? ई कॉमर्स का मेन मकसद है ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवाना। ठीक है, अब सोर्स क्या है, किसके थ्रू कौन इंटरफेस बनेगा? ठीक है, इंटरफेस जो बनते हैं वो हम इंटरमीडियरी इंटरफेस जो बनते हैं वो इंटरनेट बनता है, वर्ल्ड वाइड वेब बनता है, मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, और हमारे पास क्या होता है, ब्राउज़र्स होते हैं जो हम स्मार्टफोन्स के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ई कॉमर्स की एक सिंपल डेफिनेशन आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ई कॉमर्स को ई बिज़नेस के साथ डिस्कस किया हुआ है कि ई कॉमर्स और ई बिज़नेस में क्या फ़र्क है, अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए। तो यहाँ पे ई कॉमर्स की एक सिंपल डेफिनेशन बताई गई है। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताऊँ कि डिजिटल इनेबल का मतलब क्या होता है। डिजिटल इनेबल का मतलब ये होता है कि हम ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ओवर द इंटरनेट यानी कि डिजिटली। डिजिटल का मतलब ये है डिजिटली इनेबल। ठीक है, यानी कि हम भी जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे वो ओवर द इंटरनेट हो रही होगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब हो रही होगी। ठीक है, और कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा कि हम एक्सचेंज ऑफ मनी कर रहे होंगे यानी कि कोई भी प्रोडक्ट का एक्सचेंज कर रहे होंगे। ठीक है, ओवर द इंटरनेट या फिर ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के अमंग। ठीक है, और किसी भी सर्विस और प्रोडक्ट की रिटर्न में, यानी कि एक ये होगा कि कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को अमाउंट देगा। ठीक है, और वो उसके एवज आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट या आपको कोई ना कोई सर्विसेज दे रहा होगा, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अमाउंट दे रही होगी, कैश अमाउंट दे रही होगी, ऑनलाइन अमाउंट दे रही होगी। ठीक है, और वो ऑर्गेनाइजेशन इसको कोई ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होगी। ठीक है, तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम। तो ई कॉमर्स क्या डिफाइन करता है? डिजिटली इनेबल्ड। ठीक है, यानी कि हम ओवर द इंटरनेट कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि पैसों के एवज कोई ना कोई सर्विसेज ले रहे होते हैं इंडिविजुअल के दरमियान और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, यानी कि हो सकता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान में हो रही हो, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन हो रही हो, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हो रही हो, क्या हो रही हो, ओवर द इंटरनेट कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो रही हो। ठीक है, तो इसका नाम ई कॉमर्स है। और ई बिज़नेस क्या होता है? ई बिज़नेस थोड़ा सा डिफरेंस है। ई बिज़नेस हमें क्या बताता है कि डिजिटल इनेबल्ड यानी कि ओवर द इंटरनेट हो रही होगी, ट्रांजैक्शन हो रही होगी। ठीक है, लेकिन वो फिल्म के अंदर अंदर की बात है। ठीक है, आउटसाइड द फिल्म नहीं होगी, अंडर द कंट्रोल ऑफ फिल्म यानी कि फिल्म के अंदर की बात है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे, और दूसरी बात सेकंड थिंग क्या है कि कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उनके दरमियान में ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही होगी, लेकिन वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होगी, यानी कि पैसों के एवज कोई सर्विसेज लेने वाला मामला नहीं होगा। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो हमारे पास यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज के अंदर होगी। ठीक है, तो इसका नाम हमारे पास क्या है? ई बिजनेस है। तो हमने ये चीज़ देख ली। अब हमारे पास तीन टाइप्स हैं कॉमर्स की। ई कॉमर्स की तीन टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की। पहला है हमारे पास बिजनेस टू कस्टमर, दूसरा है बिजनेस टू बिजनेस, तीसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ठीक है, तो इसके नाम से पता लग रहा है कि यानी कि हमारे पास बिजनेस है और वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है कंज्यूमर के साथ, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के साथ। इसी तरह एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ, और एक सिंगल कंज्यूमर इंडिविजुअल कंज्यूमर टू द इंडिविजुअल कंज्यूमर। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट टाइप क्या है? बिजनेस टू कस्टमर यानी बिजनेस टू कंज्यूमर भी कह सकते हैं इसको। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ऑनलाइन बिजनेस, कोई एक बिजनेस है जो कि ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट कुछ ना कुछ सेल करना चाह रहा है किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर को। ठीक है, यानी कि बिजनेस जो है वो ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, विद द हेल्प ऑफ यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहा है।
किसी दूसरे इंडिविजुअल कंज्यूमर को, किसी भी इंडिविजुअल कंज्यूमर को, तो इसका नाम बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, अब वो हो सकता है कोई रिटेल गुड्स प्रोवाइड कर रहा हो, कोई रियल एस्टेट का काम कर रहा हो, कोई ट्रेवलिंग एजेंसी का काम कर रहा हो, है ना, कोई गुड्स या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अमेजॉन AWS है, ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, वॉलमार्ट है। ठीक है, तो ये दो जो है हमारे पास बिजनेस टू कस्टमर के ये बिजनेस है, और ये एक सिंगल कस्टमर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि एक सिंगल बिजनेस ओवर द इंटरनेट दूसरे सिंगल बिजनेस को कुछ ना कुछ चीज़ सेलिंग कर रहा होगा, यानी कि इन दोनों के दरमियान में ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही होगी, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस सेलिंग टू अदर बिजनेस। ठीक है, तो क्या हो रहा था, बिजनेस जो है वो फोकस करता है किस बात पे, एक सिंगल बिजनेस, इंडिविजुअल बिजनेस किस बात पे फोकस कर रहा है कि वो सेलिंग करे, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करे किसी दूसरे बिजनेस के साथ। 2020 की बात करें तो हमारे पास वर्ल्ड वाइड में 27 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन हुई थी बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और अलीबाबा और मेटल शॉप जो है हमारे पास, मेटल इंडस्ट्री है, मेटल शॉप, ये हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस है, यानी कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ, यानी कि हो सकता है अलीबाबा और अमेजोन आपस में कर रहे हो, अमेजोन भी एक बिजनेस है, अमेजोन और अलीबाबा दोनों आपस में ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आपस में एक दूसरे से प्रोडक्ट परचेज और सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। ठीक है, फिर आता है कस्टमर टू कस्टमर, मीन्स अ सिंगल कस्टमर वांट ट्रांजैक्शन टू अनदर कस्टमर। ठीक है, यानी कि कस्टमर जो है वो सेलिंग करना चाह रहा है, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है किसी दूसरे कस्टमर के साथ। ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, अ वे टू कस्टमर टू सेल टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मार्केट, यानी कि हम ऑनलाइन मार्केट के थ्रू, ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशंस के थ्रू, वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई एप्लीकेशन बना के हम जो है एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि OLX पे मैं कोई अपनी पुरानी चीज़, अपना पुराना प्रोडक्ट या फिर कोई भी नई प्रोडक्ट OLX पे मैं अपलोड करूँगा एज अ सिंगल इंडिविजुअल, और किसी दूसरे सिंगल इंडिविजुअल जो है वो उसको देखकर उसको परचेज कर लेगा, और उबर की सर्विसेज भी इसी तरह हैं। ठीक है, और अब हमारे पास कुछ ऐसे आते हैं जो कि इन तीन मेन के अंदर हैं, यानी कि मोबाइल, सोशल और लोकल जो है वो B2B, B2B, B2C और C2C के अंडर आते हैं, यानी कि इसके सबसेट आते हैं। इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। M कॉमर्स क्या होता है, जिसको हम मोबाइल कॉमर्स कहते हैं। मोबाइल कॉमर्स क्या होता है, यानी कि हम मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करके अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को इनेबल करें। ठीक है, यानी कि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, मोबाइल में हमें वायरलेस नेटवर्क को इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपने लैपटॉप के अंदर, अपने टैबलेट्स के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर। जब तक हम वायरलेस इंटरनेट को या फिर क्या कहते हैं कनेक्टिविटी को इनेबल नहीं करेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। जब तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होंगे हम परचेज नहीं कर सकते। तो इट इन्वॉल्व वायरलेस नेटवर्क टू कनेक्ट मोबाइल एंड लैपटॉप टू द इंटरनेट। वंस कनेक्टेड कैन परचेज एंड बाय सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। जैसे ही हम मोबाइल जो है हमारा इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टिविटी के बाद हम परचेज भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं सर्विसेज को और प्रोडक्ट्स को, जो कि हमें बिजनेस या फिर कोई दूसरा कस्टमर हमें प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टैबलेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन आते हैं। ठीक है, मोबाइल कॉमर्स के अंदर। अच्छा, तीसरा आता है हमारे पास, सेकंड वन आता है सोशल ई कॉमर्स, यानी कि सोशल एप्लीकेशंस को यूज़ करके ई कॉमर्स अनेबल्ड थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन सोशल रिलेशनशिप, यानी कि ऑनलाइन सोशल रिलेशनशिप के थ्रू अगर हम फेसबुक के ऊपर, ठीक है, हम फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर अगर कोई क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और इसके थ्रू मैं किसी ट्रांजैक्शन एनवायरनमेंट में जा रहा हूं, तो वो सोशल ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, और सोशल ई कॉमर्स कनेक्टेड विद मोबाइल कॉमर्स, यानी कि मोबाइल कॉमर्स से ही कनेक्टेड होता है, क्योंकि हम ये जो एप्लीकेशंस होती हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह, ये हम मोबाइल के ऊपर यूज़ कर रहे होते हैं और मोबाइल पे ही इंटरनेट कनेक्ट होता है। ठीक है, लैपटॉप कनेक्ट होता है, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल पे ही, मतलब जो सोशल है वो सोशल मीडियाज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम मोबाइल के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली जो ये मोबाइल कॉमर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मोर एंड मोर सोशल नेटवर्क्स यूजर्स एक्सेस दोस्त नेटवर्क्स विया मोबाइल डिवाइसेज, यानी कि जाहिर सी बात है हम मोबाइल डिवाइसेज के थ्रू ही फेसबुक यूज़ करके उस कनेक्शन के पास जाते हैं, उस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करते हैं जो हमें अक्सर व बेशतर हमें हमारी आइडियाज़ के मुताबिक वो चीज़ें एड्स वगैरह दिखा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्स। अच्छा, लोकल ई कॉमर्स क्या होता है, ये बहुत पुराना तरीक़ेकार है कि हम उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को देखकर, यानी कि ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहें, कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना चाहे विद द हेल्प ऑफ
लोकेशन, यानी कि हम फोकस ऑन इंगेजिंग द कस्टमर बेस्ड ऑन हिज लोकेशन, यानी कि अपनी लोकेशन के ऊपर, उसकी लोकेशन के ऊपर हम कस्टमर को इंगेज करना चाहें। ठीक है, लोकल मर्चेंट यूज़ ऑनलाइन टेक्निक्स टू ड्राइव कस्टमर टू देयर स्टोर्स। अच्छा, अब वो क्या होता है, जो यानी कि हमारे पास लोकल मर्चेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन टेक्निक यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ग्रुप ऑन है, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, ग्रुप की फॉर्मेट के, ग्रुप की फॉर्म्स के अंदर लोकल बिजनेस जो होते हैं, यानी कि हमारे पास जो लोकल स्टोर्स खुले हुए होते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स खुले हुए होते हैं, इनके दरमियान में जो है वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कराने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हमारे पास 4 स्टेजेस हैं ई कॉमर्स के। ई कॉमर्स के 4 मेन स्टेजेस क्या है कि हमारे पास पहले तो ऑर्डर रिसीव होगा। ठीक है, जैसे ही ऑर्डर रिसीव होगा, चाहे वो किसी बिजनेस की तरफ से आ रहा हो, ठीक है, और चाहे वो किसी बिजनेस को आ रहा हो किसी इंडिविजुअल की तरफ से, या किसी इंडिविजुअल को आ रहा हो इंडिविजुअल की तरफ से, तो वो ऑर्डर पहले रिसीव करेगा। फर्स्ट वन ऑर्डर रिसीव करेगा, देन वो ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, यानी कि जो ऑर्डर किया गया है वो तमाम रिक्वायरमेंट, वो तमाम इक्विपमेंट, वो तमाम थिंग्स, वो तमाम एलिमेंट मेरे पास मौजूद है, अगर नहीं है तो मैं उनका अरेंज कराऊंगा, उनको प्रोसेस करूंगा। ठीक है, तो ऑर्डर ऑन द वे होगा, यानी कि जब ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, जब ऑर्डर मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा रेडी हो जाएगा, ठीक है, तो फिर प्रोडक्ट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए अपने वे में होगा। और फोर्थ वन क्या है, ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो जाएगा। तो आज का जो सेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे।